नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल हिंसा को मुख्यमंत्री ने बताया हृदय विदारक। प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में संपर्क करने हेतु की अपील। राज्य में रेलवे सुविधाओं का हो रहा निरंतर विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारी केंद्र के साथ निरंतर समन्वय कर रेलवे परियोजनाओं को करें समय से पूरा। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में समीक्षा बैठक। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रवासी राजस्थानी करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहां फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है। नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी श्री सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि श्री सीपी राधाकृष्णन ने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधाकृष्णन की जीवन यात्रा संसदीय भागीदारी और गवर्नर के कर्तव्यों का एक अनूठा संयोजन भी है, जो उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के दायित्वों के निर्वहन में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश में मजबूत रेल नेटवर्क से आमजन को आवागमन में सुगमता होगी, साथ ही स्थानीय रोजगार और उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के धरातल पर शीघ्र मूर्त रूप देने के लिए अधिकारी रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करें। श्री शर्मा ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना की वस्तु स्थिति को भी जाना। उन्होंने अधिकारियों को इस रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को आपसी समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य आयोजन से पूर्व आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट की सघन समीक्षा करते हुए इन आयोजनों में प्रवासी राजस्थानियों की अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले 1 दिवसीय प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य एवं जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सेशन आयोजित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सेशन के दौरान इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों और विशेषज्ञों को जोड़ने की विशेष रूपरेखा बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्रों में शामिल विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर तथा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने और उनके शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए हम महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।